अमेरिका में रह रहे राजन के ताऊ को जब खबर मिली कि उनके भतीजे ने आईटी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो उन्होंने फौरन फोन से अपने छोटे भाई चंद्र प्रकाश से कहा कि वह राजन को अमेरिका भेज दें। यहाँ प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण के बाद नौकरी का बहुत अच्छा स्कोप है। चंद्र प्रकाश भी तैयार हो गए और बेटे को अमेरिका के लिए पासपोर्ट, वीजा आदि बनवाने में लग गए। लेकिन उनकी पत्नी सरोजनी के मन को कुछ बहुत अच्छा नहीं लगा। बेटा 7 समुंदर पार चला जाएगा तो माँ को कैसे अच्छा लगेगा। चंद्र प्रकाश ने पत्नी को समझाया, बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए अमेरिका की शिक्षा बहुत उपयोगी साबित होगी और माँ बाप होने के नाते कुछ त्याग हमें भी तो करना ही पड़ेगा। रही बात आंखों से दूर जाने की, तो साल में एक बार तो आएगा ना। राशि भी भाई के अमेरिका जाने से दुखी थी। आंखों में आंसू भरकर बोली, भैया तुम इतनी दूर चले जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं रक्षाबंधन के दिन किसे राखी बांधूंगी। नहीं तुम मत जाओ भैया। कहने के साथ ही राशि रो पड़ी। राजन ने बहन को धैर्य बनाया। रोते नहीं राशि, मैं जल्दी आऊँगा और तेरे लिए खूब सारी चीज़ें लाऊंगा। सबको समझा बुझा कर राजन निर्धारित समय पर अमेरिका चला गया। वहाँ उसको ताऊजी के पास अच्छा लगा। परिवार के सभी सदस्यों का बात व्यवहार उसके साथ बिल्कुल अपनों जैसा ही था। माँ का पत्र अक्सर आ जाता, कभी कभी राशि का पत्र भी उसमें रहता। माँ तो बार बार यही लिखती कि तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, घर सब तरफ से सूना सूना लगता है। अमेरिका में प्रशिक्षण पूरा होते ही एक कंपनी ने राजन का चयन कर लिया, तो ताऊजी ने खुशी खुशी अपने छोटे भाई चंद्र प्रकाश और सरोजनी को राजन के नौकरी पर लगने की सूचना भेजी। राजन को अमेरिका में नौकरी मिलने का समाचार सुनकर सरोजनी को तनिक भी अच्छा नहीं लगा। क्या अपने देश में उसे नौकरी नहीं मिलती? क्या हर भारतीय युवक का भविष्य विदेश में जाकर ही संवरता है? राशि भी दुखी हुई। बड़ी उम्मीद लगा रखी थी कि अब भैया के आने के दिन आ रहे हैं। राजन जिस ऑफिस में काम करता था, उसमें इटली की डॉली नाम की एक लड़की रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। डॉली शक्ल सूरत से बेहद आकर्षक थी। डॉली की एक खासियत यह भी थी कि यदि वह पाश्चात्य पहनावे में न हो तो चेहरे से बिल्कुल भारतीय लगती थी। एक ही ऑफिस में साथ साथ काम करने, आने जाने पर आपस में बातचीत से राजन और डॉली एक दूसरे से काफ़ी प्रभावित हुए। बाद में वे एक दूसरे की चाहत व पसंद बन गए। लेकिन बिना बड़ों की आज्ञा के राजन ऐसा कोई कदम उठाने के पक्ष में नहीं था जिससे उसके व परिवार के सम्मान को ठेस पहुँचे। डॉली के साथ अपनी दोस्ती के बारे में ताऊजी को बताने के साथ ही राजन ने यह भी कहा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और विवाह भी करना चाहते हैं। भतीजे की इच्छा को खुशी खुशी स्वीकार करते हुए धर्म प्रकाश ने कहा, तुम्हारे पिताजी को सूचित करता हूँ और उनसे कहूँगा कि शादी की कोई तारीख तय कर लें। चंद्र प्रकाश और सरोजनी को जब राजन के प्रेम और शादी का पता चला तो दोनों को बेटे का यह कदम अखर गया। उन्होंने बड़े भाई से साफ शब्दों में कह दिया कि राजन वहाँ किसी लड़की से विवाह करने का विचार छोड़ दे, क्योंकि उसके इस तरह विवाह करने से उसकी बहन की शादी में अड़ंगा खड़ा हो सकता है, और यदि वह नहीं मानता है तो कम से कम अपनी शादी की खबर भारत में किसी को न दे। माता पिता की बात से राजन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अभी तक उसके दिमाग में यह बात क्यों नहीं आई कि अंतरजातीय विवाह, वह भी ईसाई लड़की से करने के कारण बहन की शादी में रुकावट आ सकती है। इसके बाद राजन ने फ़ोन पर कई बार घर पर सबसे बात की, उनका हालचाल पूछा, लेकिन अपने विवाह से संबंधित कोई बात न तो उसने छेड़ी और न ही माता पिता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया हुई। राजन की नौकरी लगे अब 1 साल हो गया था। उसके मन में भारत आने और अपने माता पिता से मिलने की बड़ी इच्छा हो रही थी। वह दफ्तर में 1 माह के अवकाश का आवेदन कर भारत जाने के प्रबंध में लग गया। एयर टिकट मिलते ही राजन ने भारत फ़ोन करके माँ को बताया कि वह फलां तारीख को भारत आ रहा है।
राजन घर पहुंचा तो दबे मन से ही सही पर सबने उसका स्वागत किया। राजन को कुछ ही सालों में सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। माँ पहले से कुछ कमजोर दिख रही थी। पिताजी के बाल आधे सफेद हो गए थे और राशि, वह तो कितनी बड़ी लग रही थी। उसके सिर पर हाथ रखकर राजन ने स्नेह से कहा, कितनी बड़ी हो गई राशि तू, तेरे लिए ढेरों चीजें ले आया हूँ। राशि कुछ नहीं बोली, लेकिन माँ ने कहा, अब इसके विवाह की चिंता है। जल्दी कहीं बात बन जाती तो करके हम जिम्मेदारी से मुक्त हो लेते। माँ की बात सुनकर राजन को लगा कि माँ उस पर कटाक्ष कर रही हैं। फिर भी राजन ने हंसकर राशि से कहा, कहीं पसंद किया हो तो बता दे राशि, पिताजी का ढूंढने भागने का समय बच जाएगा। राशि ने पलटकर जवाब दिया, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ भैया, जो घरवालों की इच्छा के खिलाफ जाकर विवाह रचा लूं। बहस बढ़ती देखकर माँ ने दोनों को रोका और राशि से बोली, बहस बंद कर और जा भाई के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध कर। सरोजनी और चंद्र प्रकाश ने राजन से उसकी अमेरिका में की हुई शादी के बारे में कोई बात नहीं की। वे लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इतने सालों बाद बेटा घर आया है तो कोई तकरार हो। लेकिन राजन ने खुद ही बात छेड़कर माता-पिता को अपने द्वारा लिए निर्णय से अवगत कराते हुए कहा, माँ आप लोगों ने यह कैसे सोच लिया है कि आप लोगों की इजाज़त लिए बिना मैंने अपनी शादी रचा लेने का साहस कर लिया। इससे तो आप लोगों की प्रतिष्ठा और ममता का अपमान होता। मैंने निश्चय कर लिया है कि बहन की शादी के बाद ही मैं अपने विवाह के बारे में विचार करूंगा। सरोजनी और चंद्र प्रकाश को बेटे की बात से बड़ी राहत मिली। उन्हें ऐसा लगा जैसे सिर पर लदा कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। 1 महीने भारत में रहकर राजन अमेरिका वापस आ गया और पहले की तरह जीवन में भागदौड़ फिर शुरू हो गई। देखते ही देखते 1.5 वर्ष कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। एक दिन माँ का फोन आया कि राशि की शादी तय हो गई है। लड़के का परिवार बेहद संभ्रांत है। विवाह की तारीख तय नहीं हुई है। जैसे ही तय होगी मैं दोबारा तुझे सूचित करूंगी। तुम कम से कम 15 दिन पहले भारत जरूर आ जाना। सारा प्रबंध तुम्हें ही करना है। शादी की तारीख का पता चलते ही राजन भारत आने की तैयारी में लग गया। राजन ने पहले ही डॉली को अपनी पारिवारिक समस्याओं से अवगत करा दिया था। डॉली ने भी सोचा कि जब राजन के परिवार की समस्या हल हो जाएगी तभी वह विवाह बंधन में बंधेंगे। विवाह तय होने के बाद से ही सरोजनी को बेटी के बात व्यवहार में बदलाव सा महसूस होने लगा था। हमेशा खुश रहने वाली राशि अब चुपचाप व खोई खोई सी रहती थी। शादी की बात चलते ही वह नाक भौं सिकोड़ कर चली जाती तो सरोजनी ने इसे लड़कियों का स्वाभाविक संकोच मान लिया। राशि सगाई की रस्म के लिए भी बड़ी मुश्किल से तैयार हुई थी, जबकि इस रस्म के समय जिसने भी राशि और विशाल को एक साथ देखा भूर भूर प्रशंसा की। गोद भराई की रस्म के दूसरे दिन सरोजनी और चंद्र प्रकाश ने राजन को सूचना भेज दी और उसके आने की प्रतीक्षा के साथ साथ विवाह की छुटपुट तैयारियों में भी लग गए। इधर बराबर राशि को परेशान और चिंतित देखकर सरोजनी ने उससे पूछा, क्या बात है बेटी, आजकल तुम बहुत परेशान सी दिखती हो, तबीयत तो ठीक है। माँ की बात सुनकर राशि चौंक सी गई, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ ली गई हो। फिर भी अपने को संयत कर सहज आवाज में बोली, नहीं माँ, कोई ऐसी बात नहीं है, बस आजकल सिर में हल्का हल्का दर्द बना रहता है। तो चलो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर दवा ले आते हैं, माँ बोली थी। अधिक दिनों तक सिरदर्द का बना रहना ठीक नहीं है। नहीं माँ, दर्द इतना तेज नहीं है कि डॉक्टर के यहाँ जाने या दवा लेने की जरूरत पड़े, अपने आप ठीक हो जाएगा। राशि ने माँ की बात को टालते हुए कहा। यद्यपि कई बार राशि के मन में आया कि वह अपनी समस्या से माँ को अवगत करा दे, लेकिन तभी दूसरी तरफ मन विरोध भी जाहिर करता और मन के इस दोहरे तर्क पर राशि जहाँ की तहाँ थम जाती। विवाह के कुल 15 दिन शेष बचे थे। उस दिन शाम तक राजन को भी आना था।
राशि को लगा कि राजन के आने से पहले उसे अपना काम कर लेना चाहिए, अन्यथा भैया के आ जाने पर रुकावट पड़ सकती है। भयग्रस्त मन से ही पर दूसरे दिन दोपहर तक अपना पूरा काम कर लेने का प्रबंध राशि ने कर लिया था। कोर्ट मैरिज के लिए उस दिन 10:30 बजे के आसपास पूरे इंतजाम के साथ राशि और अरशद अपने दोस्तों के साथ कोर्ट में पहुंचे, पर संयोग कुछ ऐसा बना कि उस दिन अदालत में हड़ताल हो गई और हड़ताल कब तक चलेगी यह भी पता न चल सका। राशि निराश होकर घर लौट आई और दुखी मन से अपने कमरे में जाकर औंधे मुंह पलंग पर लेट गई। राजन की फ्लाइट 1 बजे आ गई थी। बंगले के दरवाजे के अंदर अभी वह अपना सामान रखवा ही रहा था कि राशि की सहेली ताहिरा आ गई। ताहिरा ने उसे पहचान कर आदाब किया, फिर घबराई आवाज में बोली, भाईजान आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। और इसी के साथ राजन को खींचकर आड़ में ले गई तथा बिना किसी भूमिका के उसने वह सब राजन को बता दिया जिसे राशि अब तक अपने परिवार वालों से छिपाती आ रही थी। ताहिरा ने राजन को बताया कि मेरी सहेली होने के नाते राशि अक्सर मेरे घर आती रहती थी। मेरे बड़े भाई अरशद जो डॉक्टर हैं, उनसे राशि का प्रेम काफी दिनों से चल रहा था। यह बात तो मुझे पता थी, लेकिन वे दोनों शादी करने पर आ जाएंगे यह मुझे आज ही पता चला है, जब दोनों कोर्ट से निराश होकर लौटे हैं। थोड़ा सा रुक कर ताहिरा ने साफ कहा, यकीन मानिए भाईजान, उन दोनों के शादी करने की बात का पता मुझे अभी चला है, अतः आप सभी को बताकर आगाह करना मैंने अपना कर्तव्य समझा है। इतना अच्छा दूल्हा और इतने हौसले से किया जा रहा सारा इंतजाम, अगर आज उनकी शादी कोर्ट में हो गई होती तो सब मटिया मैट हो जाता। यह तो अच्छा हुआ कि अदालत में हड़ताल हो गई। आप सब बदनामी से अपने को बचा लें, यही सोचकर मैं इस समय आपको सूचित करने आई हूँ। अब आपको ही सब कुछ संभालना होगा राजन भाई। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि मेरा कहीं नाम ना आए। इतना बताने के बाद ताहिरा जिस तेजी के साथ आई थी उसी तेजी के साथ वापस चली गई। ताहिरा से मिली सूचना से राजन को जैसे काट मार गया। वह सोचने लगा कि आज यदि सचमुच वह सब हो गया होता जो ताहिरा ने बताया है, तो माँ पिताजी की क्या हालत होती। शायद उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो जाता। शायद दोनों आत्मसम्मान के लिए आत्महत्या भी कर लेते, पर शुक्र है कि यह अनहोनी होने से पहले ही टल गई। अब मैं राशि को समझा लूंगा। इस विश्वास के साथ राजन ने घर के अंदर प्रवेश किया। सरोजनी और चंद्र प्रकाश ने मुस्कुराकर बेटे का स्वागत किया। माँ ने अधिकार के साथ सहेजा, बेटा आ गया तू, अब सब कुछ तुझे ही संभालना है। हाँ माँ, अब आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। पर माँ, राशि कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ रही। राजन ने चारों तरफ नजर घुमाते हुए पूछा। अपने कमरे में होगी, आवाज दूं? रहने दो माँ, राजन बोला। बहुत दिन से उसका कान नहीं उमैठा है। कहते हुए राजन राशि के कमरे में पहुंचा। भाई को आया देखकर चेहरे पर बनावटी हंसी बिखेरती राशि उठ खड़ी हुई। राजन ने गर्मजोशी के साथ पूछा, ठीक है राशि, अच्छा बता, तूने हमारे होने वाले जीजा जी से इस दौरान बात की थी या नहीं? राजन यह कहते हुए वहीं राशि के करीब बैठ गया। अनेक प्रकार की इधर उधर की बातें करने के बाद उसने राशि से पूछा, सच बताना राशि, यह शादी तेरी पसंद की तो है? राशि चौंकी। राजन भैया ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या उन्हें मेरे बारे में कुछ पता चल गया है? राशि सावधानी से अपने को सहज बनाती हुई धीमी आवाज में बोली, हाँ भैया, पसंद है, लेकिन आप यह क्यों पूछ रहे हैं? मुझसे झूठ मत बोल राशि। यदि यह शादी तुझे पसंद है तो तू आज दोपहर में कहाँ गई थी? राजन की आवाज में तल्खी थी। राशि को तो मानो काटो तो खून नहीं। जरूर भैया को सब बातों की जानकारी हो गई है, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। राजन ने फिर कहा, खुद सोच कर देख राशि कि मुसलमान लड़के से शादी। भाई की बात को बीच में काटकर राशि व्यंग्यात्मक आवाज में बोली,
भैया, क्या आपने ईसाई लड़की से शादी नहीं की जो आप मुझे सबक दे रहे हैं? तुझे मेरे बारे में गलत पता है राशि। मैंने शादी नहीं की है। माँ ने शायद तुझे बताया नहीं। तुम्हारी शादी में कोई रुकावट खड़ी न हो, इसके लिए मैंने अपनी मनचाही शादी रोक दी। और अब तुम्हारे विवाह के बाद भी जो कुछ करूंगा माँ पिताजी की आज्ञा व इच्छा के अनुसार ही करूंगा। इतना कहकर राजन चुप हो गया। राशि को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि राजन भैया ने अभी तक विवाह नहीं किया, सिर्फ उसके लिए। लेकिन माँ ने तो उससे कभी इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। रात में राजन फिर उसे समझाने उसके कमरे में आया तो राशि ने सबसे पहले अपने दिन के व्यवहार के लिए भाई से माफ़ी मांगी। फिर दुखी मन से बोली, भैया, मैं और अरशद एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। इस हालत में तुम ही बताओ, शादी न करने की बात कैसे मेरी समझ में आए? तेरी बात अपनी जगह ठीक है राशि, लेकिन ऐसा कदम उठाते समय तुझे यह ध्यान नहीं आया कि मम्मी पापा को तेरे इस कदम से कितना बड़ा सदमा पहुंचेगा। भैया, मुझे सब कुछ पता था और मैं इस बारे में सोचती भी थी, पर पता नहीं अरशद को देखने के बाद मुझे क्या हो गया कि मैं उससे प्यार कर बैठी और घर से विद्रोह करने पर उतारू हो गई। राशि की बात बीच में ही काटते हुए राजन बोला, प्यार में ऐसा होता है राशि, पर देख मेरी बहना, अभी समय है। माँ पिताजी को इतना बड़ा सदमा न दे कि वे झेल ही न पाएं। अपने मन पर तू नियंत्रण रखकर डॉक्टर अरशद को भुलाने की कोशिश कर। जो सपना माँ पिताजी ने तुझे तेरी शादी को लेकर देखा है, उसे पूरा होने दे बहन। इसी में परिवार व हम सबकी भलाई है। इतना कहते कहते राजन की आंखें भी भर आईं। एक बात और है राशि, राजन बहन के प्रति आशान्वित होकर बोला, जैसे सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वह भूला नहीं कहलाता। बस यही कहावत मेरी प्यारी बहन पर भी लागू हो जाए। मेरी बस तुझसे यही उम्मीद है। यह भी तुझे ध्यान में रखना होगा राशि कि यह राज की बात हमेशा राज ही बनी रहे। राशि ने स्वीकृत में गर्दन हिला दी, जैसे भाई की बात उसकी समझ में अच्छी तरह से आ गई है। और अगले ही पल भाई की गोद में आंसुओं से तर चेहरा छिपा लिया। राजन ने भी झुककर तृप्त मन से बहन का सिर चूम लिया। राजन को लगा कि वह समय से आ गया तो सब कुछ ठीक हो गया। यदि 1-2 दिन की भी देरी हो जाती तो सब कुछ बिगड़कर कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।